मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। मैं सुमन सहाय संस्कृत शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रही हूँ। वैसे तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो मानव को धर्म के प्रति प्रेरित करती है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि यह देव भाषा है। तो चलिए इस देव भाषा को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं आप लोगों को रुचिरा प्रथमो भागा पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका प्रथम पाठ शब्द परिचय है। इस शब्द परिचय पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय चित्रों के माध्यम से कराया गया है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ समझ लेना जरूरी है कि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग वैसे शब्द वाक्य में करते हैं जिस वाक्य में किम शब्द रूप का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। ऐसा का, यह क्या, अर्थात यह क्या है। ऐसा चस्का, यह ग्लास है। किम ऐसा बृहता, क्या यह बड़ा है। न ऐसा लघु, नहीं यह छोटा है। यहाँ कुछ कठिन शब्द है। ऐसा मतलब यह। कह मीन्स कौन। चस्का मीन्स, चस्का का अर्थ ग्लास होता है। बृहता का अर्थ बड़ा होता है। लघु का अर्थ छोटा होता है। फिर इस बार एक बार हिंदी देखते हैं। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा चस्का, यह गिलास है। किम ऐसा बृहता, क्या यह बड़ा है। न ऐसा लघु, नहीं यह छोटा है। अब दूसरे चित्र में देखेंगे। दूसरे चित्र के वाक्य में देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। स का, वह कौन है। स शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सिवती, नहीं वह वस्त्र सीता है। यहाँ देखेंगे कि कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ मैं बता दे रही हूँ। जैसे स मीन्स वह। शौचिका, शौचिका का अर्थ दर्जी होता है। करोती, करोती का अर्थ करता है। खेलती, खेलती का अर्थ खेलता है। वस्त्रम, वस्त्रम का अर्थ कपड़ा होता है। सिव्यति, सिव्यति का अर्थ सिलता है। अब मैं फिर से एक बार हिंदी बता दे रही हूँ। स का, वह कौन है। स शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सिवती, नहीं वह कपड़ा सिलता है। बच्चों, पहला चित्र और दूसरा चित्र में जितने भी वाक्य दिए हुए हैं सभी का प्रयोग एक वचन में किया गया है। अब हम लोग तीसरा चित्र में आते हैं। ए तो कौ, ये दोनों कौन है। ए तो सुनको अस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। किम ए तो गरजता, क्या ये दोनों गरजते हैं। न ए तो ऊंचा बुकता, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। यहाँ ए तो का अर्थ होता है ये दोनों। सुनको का अर्थ होता है दो कुत्ते। ऊंचे का अर्थ होता है जोर से। बुकता का अर्थ होता है भौंकते हैं। फिर मैं इसका हिंदी बता दे रही हूँ। ए तो को, ये दोनों कौन हैं। ए तो सुनको अस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। किम ए तो गरजता, क्या ये दोनों गरजते हैं। न ये तो ऊंचे बुकता, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। फिर आगे देखिए। ए तो को, वे दोनों कौन हैं। तो बलिबर्दो अस्ता, वे दोनों बैल हैं।
किम तो धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तो क्षेत्रम कृषता, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। यहाँ तो का अर्थ होता है वे दोनों, बलि बर्दो का अर्थ होता है दो बैल, धावता दौड़ते हैं, क्षेत्रम खेत, क्षेत्रम का अर्थ खेत होता है, कर्षता, कर्षता का अर्थ जोतते हैं। फिर मैं हिंदी बता दे रही हूँ। तो को वे दोनों कौन हैं? तो बलिबर्दो अवस्था वे दोनों बैल हैं। किम तो धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तो क्षेत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। बच्चों, तीसरा और चौथा चित्र में जो दिया हुआ है, इन चित्रों में जो वाक्य दिए हुए हैं वे दोनों वाक्य द्विवचन में प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एते के, ये सब क्या है? एते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। यहाँ कठिन शब्द है एते, एते का अर्थ होता है ये सब, स्यूता झोले या थैले, हरित वर्णा हरे रंग के, नील वर्णा नीले रंग। फिर मैं इसका हिंदी बता दे रही हूँ। एते के ये सब क्या है? एते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे सब गाते हैं? नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हंसते हैं। यहाँ ते का अर्थ होता है वे सब, वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़े, गायंती का अर्थ होता है गाते हैं, हसंती का अर्थ होता है हंसते हैं। तो फिर मैं हिंदी इसका बता दे रही हूँ। ते के वे सब कौन है? ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, के क्या वे सब गाते हैं? नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हंसते हैं। अब मैं आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को सभी वाक्यों का हिंदी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपने गृह कार्य के रूप में सभी वाक्यों को कॉपी पर लिखेंगे और साथ में उसका हिंदी अर्थ भी लिखेंगे। और अंत में मैं आप लोगों को यही कहूँगी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।